नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अब जो हम डील करेंगे वो ऐसे समीकरण से डील करेंगे जिसमें दो चर होंगे। रैखिक समीकरण होंगे और उसमें दो चर होंगे। ठीक है, रैखिक का मतलब है उन दोनों चरों की घात जो है वो एक होगी। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, आज का जो हमारा मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा एक ग्राफिकली मेथड, दूसरा बीजगणितीय रूप। ये आगे पीछे हो गया। पहले हम एक स्टेटमेंट से बीजगणितीय रूप जो रहता है, एक्सप्रेशन रहता है, एक स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। कहने का मतलब है एक स्टेटमेंट दी होगी, एक कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन का यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाना सीखेंगे और वो जो इक्वेशन बनेगी वो उस स्थिति का बीजगणितीय रूप होगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। उस बीजगणितीय रूप का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ग्राफ ड्रॉ करने के साथ साथ हम ये जानेंगे कि हम उनके शून्यक जो चर हैं एक्स और वाई, उनके मान कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये दो तीन चीज़ें हम करेंगे आज। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, इस एक क्वेश्चन से ही बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझोगे, बाकी के क्वेश्चंस आपके अपने आप ही आपके माइंड में जो है वो अपने आप ही आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये एक बात कह रहा है। आफ्ताब एक आदमी है जो अपनी बेटी से बात कर रहा है और इस बात को ही हमने समीकरण का रूप देना है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है, ये जो बात वो कह रहा है ना, ये जो उसने कंडीशन यहाँ पे क्रिएट की है, सिचुएशन क्रिएट की है, इस सिचुएशन के आधार पे हम समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सी कंडीशंस आगे आपको आएंगी जिनमें आपको पहले समीकरण बनाना होगा, फिर उस समीकरण को आप बीजगणितीय रूप और फिर उसको ग्राफीय मेथड से हल करना होगा। वो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जो मेरी आयु थी वो आपकी आयु से 7 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, और 3 वर्ष बाद बोलता है कि मैं सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं कि मैं 3 गुनी का ही रह जाऊंगा। भैया 3 वर्ष बाद अगर आप 3 वर्ष इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो भी तो वो लड़की भी तो 3 वर्ष उसकी उम्र बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन एक रोमांचक जो स्थिति है कि यहाँ पे आपकी पैदा की है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है बच्चों कि हम कंडीशन में जो चीज़ हमें फाइंड आउट करने को बोली, जो चीज़ हमें कुछ चीज़ें पता होती है, कुछ नहीं पता होती है, वो हमें सपोज करनी पड़ती है। मैथमेटिक्स में एक बात रहती है कि मान के चलना पड़ता है। अब बच्चों यहाँ सिर्फ 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की बात हुई है, वर्तमान की बात नहीं हुई कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की जो एक्चुअल वर्तमान आयु वो कितनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्तमान आयु दोनों की मान लेंगे। मान लिया मैंने आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु क्योंकि वो उससे अलग है तो मैंने क्या किया, y वर्ष मान लिया उसको। ठीक है, तो अब 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु थी वो कितनी थी। प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करो। अगर मैं अभी 20 साल का हूँ मान लो, अगर मैं अभी 20 साल का हूँ मान लो, सपोज़ कर लो 20 का हूँ, नहीं ज़्यादा हूँ, लेकिन सपोज़ कर लो 20 साल का हूँ, तो 7 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, 7 माइनस कर देंगे 20 से, मतलब मैं 13 वर्ष का था। वैसे ही अगर अभी आफ्ताब x वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व वो कितने का था, x माइनस 7 वर्ष का था। ठीक है, और उसकी पुत्री अभी अभी y वर्ष की है तो 7 वर्ष पूर्व वो y माइनस 7 वर्ष की थी। ठीक है, स्थिति 1 क्या है, कंडीशन 1, ये देखिए ज़रा ध्यान से, दिस इज़ द सिचुएशन 1। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की आयु थी बच्चों वो क्या थी, उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी, मतलब कि एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 years इज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर। कहने का मतलब कि 7 वर्ष पूर्व जो थी, जो यहाँ पे स्थिति दी है, मैंने उसको यहाँ पे समीकरण का रूप देने की कोशिश की है। इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सप्रेशन इसका लिखने की कोशिश। तो ये आ गया आपका x माइनस 7 बराबर है 7 गुना
y किया पहले तो 7y आ गया, फिर 7 सते 49 आ गया, -49। इसको मैंने आगे पीछे किए, जो x y चर वाले एक तरफ कर लिए, बिना चर वाले एक तरफ कर लिए। 7y को मैं इस तरफ ले आया तो -7y हो गया। ये 49 यहाँ पहले से था -7 में इस तरफ ले गया, +7 हो गया। जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो -42 आ गया। यानी कि जो समीकरण है, जो बीजगणितीय रूप है पहली स्थिति का, स्थिति 1 का बीजगणितीय रूप, वो ये आ गया, x - 7 बराबर है -42। ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। बच्चों अगर अभी x वर्ष का हूँ तो 3 वर्ष बाद कितना होऊंगा मैं, प्लस कर दूंगा मैं 3 को। पहले में माइनस होते हैं, बाद की जब बात आती है तो प्लस होते हैं। तो x + 3 वर्ष होगी आफ्ताब की आयु। उसकी पुत्री की आयु अगर अभी y है तो 3 वर्ष बाद y तो +3 होगी। ठीक है। अब स्थिति क्या बोलती है कि बेटा 3 वर्ष बाद में सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहने का मतलब है कि अगर x + 3 मतलब जो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद है वो किसके बराबर होगी, उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना। तो पुत्री की आयु कितनी है, y + 3, उसका 3 गुना, गुणा 3 कर दिया मैंने यहाँ, ब्रैकेट का मतलब गुणा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो अब स्थिति 2 से हमारे पास जो बीजगणितीय रूप आता है, इक्वेशन जो आती है हमारे पास, वो आता है x + 3 = 3y + 9, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। x - 3y, 3y प्लस का इस तरफ आया, माइनस का हो गया, 9 ऑलरेडी प्लस का है, 3 को मैं इस तरफ ले गया, माइनस का 3 हो गया, तो 9 - 3 6, x - 3y = 6। ये आ गया आपका सिचुएशन 2 का बीजगणितीय रूप। तो आपके पास ये जो समीकरण आया ना 1 और 2, ये जो स्थिति दी गई है, ये जो आपकी आफ्ताब और उसकी पुत्री की स्थिति दी गई है, उसका बीजगणितीय रूप आ गया। तो आपने बच्चों ऐसे ही आपको बहुत से क्वेश्चन दिए गए होंगे। यहाँ पे आयु का दिया है, कुछ में आपको प्राइसेस का दिया गया होगा कि अगर मान लो 3 किलो चावल 2 किलो गेहूं का टोटल प्राइस इतना है, तो आपने निकालना है कि 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा। ठीक है। तो आप पहले 1 किलो का निकालना है तो उसको x मान लेंगे, 1 किलो चावल का x मान लिया तो 1 किलो गेहूं का y मान लेंगे। तो 3 किलो चावल का 3x हो जाएगा, y किलो चावल का y, 4 किलो चावल का 4y हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ऐसे आपको और क्वेश्चंस आएंगे, जब आएंगे तब हम देखेंगे। ये आपके पास 2 बीजगणितीय रूप आ गए। अब क्या करना है बच्चों, बीजगणित रूप तो आ गया, अब आता है नेक्स्ट हमारा ग्राफीय रूप में। इसको कैसे हम ग्राफ मेथड से, ग्राफिकल मेथड से हम इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम शून्यक ज्ञात करेंगे बच्चों, क्योंकि चर है यहाँ पर हमारे पास x और y, दोनों समीकरण में x और y चर है, तो इनके पहले शून्यक निकालेंगे हम। अब शून्यक कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले मैंने समीकरण ले लिया, वो दूसरा पहला वाला समीकरण ले लिया, x - 7y बराबर है -42। तो सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हम यहाँ से एक चर को निकाल लेते हैं, एक वेरिएबल को हम निकाल लेते हैं। एक वेरिएबल को निकालने का मतलब है कि एक तरफ हम सिर्फ एक वेरिएबल रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे, बिना वेरिएबल और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको दूसरी तरफ। तो मैं यहाँ से x निकाल लिया तो x आ गया, -7y को दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का 7y हो गया, माइनस के 42 यहाँ पहले से थे। तो ये आपका आ गया समीकरण 3। अब बच्चों यहाँ से हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अपनी मर्जी से, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अपनी मर्जी से हम जो है y का वैल्यू यहाँ जैसे जैसे पुट करते जाएंगे हमारे पास x आता जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे हम y का वैल्यू यहाँ भरते जाएंगे यहाँ से x आता जाएगा। अब क्या होता है कि y का वैल्यू, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम अपनी मर्जी से ही y का वैल्यू भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने कोशिश करनी है कि आपका मिनिमम वैल्यू आए, इसमें ऐसी वैल्यू आप पुट करें कि जब ये सॉल्व करेंगे तो मिनिमम आए, छोटा आए। जैसे मैं अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 7 × 0 0 हो जाएगा, -42। अब -42 तो बहुत बड़ी रकम है ये, ठीक है ना। वैसे तो माइनस किया है छोटी, लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो बहुत लंबा बड़ा ग्राफ चला जाएगा और एक पेज से ज़्यादा लाइन्स चली जाएंगी 42 लाइन्स ड्रॉ करने के लिए आपको। ठीक है, बहुत बड़ा पेज ही। तो आप, अगर मैं यहाँ पर 5 भर देता हूँ बच्चों, y अगर मैं यहाँ पर 5 भर देता हूँ तो ये 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। 35 में से 42 जाएंगे तो मेरे पास माइनस के 7 बचेंगे, क्योंकि आपको पता है एक प्लस की रकम होगी एक माइनस की होगी, तो क्या होगा, माइनस होता है तो बताड़ी में से 35 के 7, क्योंकि 42 माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो मैंने y 5 भर लिया तो x बराबर है 7 × 5 35 - 42, ये आ गया आपका माइनस का 7। तो जब y 5 भरा तो x कितना आ गया, -7। ये आपके पास 2 शून्यक आ गए, 2 वैल्यूज़ आ गई, शून्यकों के 2 मान आ गए, x का -7 आ गया और y का 5 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 5 के बाद अब नेक्स्ट वैल्यू 6 भर देनी है। ठीक है, 6 भर दी मैंने, 6 भर दी। तो मैंने जब 6 भरी तो 7 के 42, x कितना आ गया, x बराबर है, y बराबर है 6 भरा मैंने इस समीकरण में ऊपर वाले में, तो x कितना आ जाएगा, 7 गुणा y की जगह 6 भर दिए, 7 के 42 -42 0। तो x कितना आ गया हमारे पास,
0 आ गया जब y मैंने 6 भरा। दूसरी वैल्यू आ गई x और y की। उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि y को मैंने 7 भर लिया। y को मैंने क्या भर दिया, बस 7 भर दिया। जब y मैंने 7 भरा तो x कितना आ गया यहाँ से 7 7 49, 7 7 49 माइनस 42 यानी कि 7 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ और काफ़ी है ये। वैसे तो आगे हम बहुत सी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इसकी, लेकिन हम ग्राफ सिर्फ 3 वैल्यूज़ तक ही लेते हैं, मैक्सिमम 3 तक ही लेते हैं हम। ठीक है, अब ये तो आगे स्थिति 1 का टेबल बन गया आपके पास। ये क्या है, ये टेबल बन गया स्थिति जो कंडीशन 1 है उसका, जो बीजगणितीय रूप है उसका हमने टेबल बना दिया। ठीक है, अब इस टेबल की सहायता से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन पहले कंडीशन 2 देख लेते हैं। कंडीशन 2 क्या है, दो बीजगणितीय रूप जो आया कंडीशन 2 का वो क्या है, x बराबर है, यहाँ से मैंने क्या किया -3y को दूसरी तरफ ले, यहाँ से भी एक चर निकाला मैंने, x निकाला है, -3 को दूसरी तरफ ले गया, प्लस का 3 हो गया, तो x बराबर है 6 + 3y आ गया। वैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करते जाओ, इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करने की मिनिमम वैल्यू मिले आपको। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों 6, अब यहाँ पे 6 + 3y है, तो मैंने यहाँ y = -2 भर दिया। अगर मैं +2 भरता तो 3 दूनी 6 × 6 12, तो थोड़ी बड़ी हो जानी थी वैल्यू, लेकिन मैंने -2 भरा। क्यों, क्योंकि मैं जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 3 × 2 ये माइनस प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। तो जब मैंने y बराबर है -2 लिया तो x कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया 0 आ गया। जब y मैंने -2 लिया बच्चों यहाँ पर इस वाले समीकरण में जब -2 भरा तो यहाँ कितना हो गया -2 × 3 -6, -6 + 6 0 हो गया, ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अब y जो है वो -3 ले लिया, उससे भी छोटा ले लिया, -3 ले लिया। जब मैंने y -3 समीकरण में भरा तो ये कितना हो गया 3 3 = -9, ये प्लस माइनस -9, तो 6 में से 9 गए माइनस होंगे, तो 3 माइनस की रकम बढ़ी तो माइनस के चिन्ह, तो x बराबर है -3 आ गया। मतलब y जब मैंने -3 लिया तो x भी कितना आया -3 आया। अब बच्चों नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया कि y 0 भर दिया। y जब मैंने 0 भरा यहाँ पर तो 3 × 0 ये 0 हो गया, 3 × 0 ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो 6 + 0 6 आ गया, x = 6 आ गया। ये आ गया आपका टेबल 2 आ गया, दूसरे समीकरण का टेबल आ गया ये। ठीक है, अब इन टेबल्स की सहायता से हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको 8th में भी करवाया जाता है, 9th में भी करवाया जाता है ये, और 9th में आपको करवाया गया ये सारा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों। ग्राफ जो होता है वैसे तो आपको पेपर में जो है आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसमें लाइंस लगी होती है, सब कुछ लगा होता है, आपने खाली ये ड्रॉ करना होता है, एक डाटा जो होता है आपका उसको ड्रॉ करना होता है। लेकिन इसमें मैंने जो हाथ से कैसे बनाते हैं इसको ग्राफ को, ये आती है आपकी जो सीधी लाइन आती है नीचे जो ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको हम, ये आती है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ऊपर से जब नीचे को हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसी के ऊपर प्रतिच्छेद करती हुई, तो इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको ओरिजिन मानते हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं या तो ईस्ट की तरफ चल सकता हूँ, या वेस्ट की, या नॉर्थ की, या साउथ की। अब इन्हीं की सहायता से हम ये जो बीच ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, इन स्थितियों को भी हम इसी की सहायता से दर्शाएंगे। तो मैंने कहा कि ये 0 आ गया, तो 0 के आपको पता राइट हैंड साइड क्या होता है, सारी रकम प्लस की होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने स्केल से लगाया है 1 सेंटीमीटर का बराबर गैप, सब में बराबर गैप होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ ठीक आएगा, अदरवाइज़ आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। अब मैंने वैसे ही ऊपर को, तो प्यारे बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो 0 के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती है, और 0 के लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आती है, और 0 के ऊपर पॉजिटिव आती है y पे, और 0 के नीचे ये भी y एक्सिस है, तो इस पर भी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। ठीक है, अब ड्रॉ कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास 2 टेबल बने हैं। पहले टेबल 1 को ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, टेबल 1 में क्या है, x - 7 y 5, x - 7, यहाँ पे छोटा हो गया ये ग्राफ, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये आ गया आपका यहाँ -7, x - 7, तो y कितना है, x जब -7 है y कितना है 5, ये -7 x आ गया, और y जो है वो प्लस का है, कहाँ है, ये है। तो बच्चों अब ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गोला लगाते हैं, यहाँ पे ये आ गई जी पोजीशन, फिर इसको मिला देते, ऐसा नहीं होता है। एक आदमी जो वो एक्स एक्सिस पे 0 से -7 डिस्टेंस पे चल रहा है, दूरी पे चल रहा है, और एक वही आदमी वाई पे कितने पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है। ये मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे कहाँ, ये 5 है ना, इसने 5 5 इसके सामने कहाँ आया 7, ये आया 7 इसके साथ, ये 5 ये आया दोनों, तो ये होगी इनकी पोजीशन। ठीक है, ये इनकी पोजीशन होगी। ठीक है, क्या x - 7 और y + 5 ये इनकी
पोजीशन होगी, x माइनस 7 y 5, ठीक है। उसके बाद x0 y 6, x0 y 0 जो होता है वो यहाँ होता है, लेकिन x0 है साथ में y कितना है 6 है, तो y 6 प्लस का है ऊपर को जाएगा, तो 0 और 6 जो है वो यहीं पे आकर मिल रहे हैं, यहीं पे आकर ये चीज़ मिल रही है, ठीक है। ये आ गया आपका -7 और प्लस का 5, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद जो थर्ड है वो 7 7 है, मतलब x भी 7 है, x भी 7 है और y भी 7 है। ये आ गया आपका x 7 और ये आ गया आपका y 7। तो जब यहाँ से आएगा ये 7 और ये यहाँ से जाएगा तो दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आ गया आपका 7 7, ये आ गया आपका x0 y 6, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा ना, स्केल से जब लाइन को ड्रॉ करूँगा, मैं स्केल से जब इस लाइन को ड्रॉ करूँगा तो लाइन इस तरह से आएगी, ये ऐसे आएगी, ये इसको जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये आएगी, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये लाइन ये आई। तो ये किस समीकरण की लाइन है, ये x माइनस 7y बराबर है -42, ये लाइन की। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि एक रैखिक समीकरण, जो दो चर में रैखिक समीकरण होता है, उसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो एक लाइन बनती है, मतलब वो एक्चुअल में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट जो टेबल है उसको प्लॉट करेंगे हम। नेक्स्ट टेबल क्या है, नेक्स्ट टेबल में जो x है आपका, नेक्स्ट टेबल में जो x है वो 0, जो पहली कंडीशन है x0 था, y -2, x0 y -2 कहाँ जैसे है, x0 बच्चों आपको पता है 0 जो आता है वो यहीं पे आता है, जो 0 आता है वो बीच में ही होता है यहाँ, x0 और y कितना है -2, x0 ये आ गया, y -2, अब माइनस में तो y कहाँ को आएगा, नीचे को आएगा, ये -2, तो x0 y -2 की ये स्थिति रहेगी, x0 y -2 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों x -3 y भी -3, तो x -3 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे आता है नेगेटिव x, तो x -3 और y -3 कहाँ है, नीचे है, तो कहाँ मिलेंगे ये आपस में, यहाँ जैसे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ जैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका -3, ठीक है। उसके बाद जो आपका x है वो है आपका 6 और y 0 है, ठीक है। x 6 कहाँ है, ये है प्लस का 6 और y 0 यहीं पे आएगा। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इस लाइन को मिलाऊंगा तो कुछ इस तरह से आएगी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आएगी, ये देख सकते हैं आप, ये दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। और ये लाइन जो है किसी समीकरण की आई, x -3y = 6, ये समीकरण 2 की लाइन आई, मतलब ये आ गया आपकी L1 लाइन 1 और ये आ गया आपकी L2, ठीक है। तो ये था बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि आप एक स्टेटमेंट से, एक स्थिति दी होती है आपके पास कोई, उससे आप समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। उन समीकरणों को आप फिर ग्राफीय विधि से उनके शून्य जो हल होते हैं, शून्य नहीं आएंगे यहाँ पे, हल आएंगे, हल कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उन हलों को आप टेबल में लिखते हैं, एक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको आप टेबल में लिखते हैं, फिर टेबल से की सहायता से आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी पड़ती है, एक वर्टिकल, जो वैसे काउंटिंग लिखते हैं हम, राइट साइड पे प्लस वाले आते हैं, लेफ्ट पे माइनस वाले, अपवर्ड पे भी प्लस वाले और डाउनवर्ड पे माइनस वाले, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे आपका लगभग ग्राफिकल मेथड आपका समझ आ जाएगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, क्योंकि यहाँ से आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपको 3 मार्क्स के लिए ग्राफिकली मेथड से हल करने के लिए आएगा। तो वहाँ भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, ग्राफ टेबल बना के फिर उसके बाद उसको ग्राफ प्लॉट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से आपको पेपर में 101% आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो वीडियोज़ में डालता हूँ डेली उनको देखते रहिए प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बहुत जल्द लेकर हाजिर हूँगा। थैंक यू।